हेलो दोस्त, आरआरबी रिक्रूटमेंट 2024 बहुत बड़ा खतरा विद्यार्थी के पास जिनका फ्लैट फुट, नॉक नी, स्क्वीन टाई और कलर ब्लाइंडनेस और बॉडी फिटनेस में कोई इशू है तो अब नौकरी नहीं मिलेगा। किसका, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे कि आपका कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर आरपीएफ का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आ गया है। तो कुछ दिन पहले विद्यार्थी का एक कमेंट आया था, उसके मैं थोड़ा पहले ले लूँ कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आरआरबी का एलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेवल 1 एसएससी या जो भी वैकेंसी आती है मिनिस्ट्रियल पैरामेडिकल, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। और अगर सीआईएसएफ में भी B2 है, ये आपका आरपीएफ में भी B2 है, तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ या सेम मेडिकल स्टैंडर्ड से काम चल जाएगा या अलग मेडिकल होता है। तो मैंने शुरू में ही बोला है उन कैंडिडेटों को कि रेलवे का मेडिकल और आरपीएफ का मेडिकल अंतर है। रेलवे नॉर्मल सर्विस जो टेक्निकल कैंडिडेट के भर्ती करता है, लेकिन आरपीएफ एक पुलिस की भर्ती है। और क्योंकि रेलवे का प्रोटेक्शन से रिलेटेड है तो पुलिस का मानदंड पूरा होता है, इसलिए वहाँ पे कुछ चीज़ें अलग होती है। वो पहले आपको नोटिस में पढ़े होंगे तो पता ही होगा, नहीं पढ़े हैं तो आज के डेट में आपको यही हो गया खतरा कि यहाँ पे 19 तारीख में 2 नोटिस पब्लिश हो गया वेबसाइट पे, एक सब इंस्पेक्टर ऑफ आरपीएफ का और दूसरा कांस्टेबल वाला आरपीएफ का। दोनों का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे 19 तारीख के डेट में आ गया है। 19 में ही देखिएगा कांस्टेबल और वो दोनों के लिए। इसको डाउनलोड कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि माजरा क्या है। माजरा ये है, पहले एक दोनों में देखिएगा एक ही है, बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ। सबको कब से स्टार्ट होगा, कब से आप भर सकते हैं, कितना डिटेल है, क्या क्या ज़रूरी है, कौन सा आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, मेरा बोर्ड पर्सनल डिटेल वगैरह सेलेक्ट क्या करना है। ऊपर से एलपी टेक्नीशियन में अप्लाई कर रखे हैं तो आधा डाटा आपका वो रजिस्ट्रेशन नंबर और डाटा वहीं से फेस करेगा, केवल क्वालिफिकेशन वगैरह एडिट करके फिर से उसी को बहुत जल्दी आप भर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह अपडेट करके थोड़ा सा आप जो भी चाहते हैं। ऐसे कर करके इन्होंने जैसे एलपी टेक्नीशियन के क्वेश्चन दिए थे सारे, इन्होंने सारे क्वेश्चन लगभग यहाँ से कवर कर लिया है 54 में उस कैंडिडेट को। अब ये ध्यान देना चाहिए कि आपको ये सारा चीज़ करने के बाद जैसे आपने फोटो कार्ड देने हैं वैसे करके भर लीजिएगा। लेकिन यही चीज़ें कांस्टेबल और दोनों में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी सेटबैक है पैरा नंबर 10, व्हाट इज मेडिकल स्टैंडर्ड और फिटनेस ऑफ आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव। और सेम एग्जीक्यूटिव के लिए है सर्च इंस्पेक्टर और सेम के सेम आपका है कांस्टेबल के लिए। सेम दोनों एक साथ ले लेता हूँ कि व्हाट इज ए रिक्वायरमेंट फॉर, किसके लिए, तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी एग्जीक्यूटिव के लिए। तो देखिए सबसे पहले कर दिया है जॉब कब मिलता है। पहले आप ध्यान रखिएगा, मैं बता दूं जॉब कब मिलती है। जब आप पेपर पास होते हैं। पेपर पास कब होंगे, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और बाकी प्रोसेस पूरा करेंगे। जब आपको अप्लाई ही नहीं करने दिया जाएगा तो जॉब आपको मिलेगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही ख़त्म हो जाती है। यानी जब फॉर्म ही नहीं, कैंडिडेट ही नहीं तो जॉब काहे का। तो इन्होंने पहले ही लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा, कि जो चश्मा पहनता है, फ्लैट फुट है, नॉक नी है, स्क्वेंट आई है, कलर ब्लाइंडनेस है, बॉडी इनफ्रेंटाइज है, वो एलिजिबल ही नहीं है ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जब फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो आगे की प्रोसेस ही नहीं है। अगर आप गलती से करते हैं तो मेडिकल पीएमटी वगैरह में जो सिलेक्शन होगा वहाँ से रिजेक्ट कर देगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप रेलवे के मेडिकल स्टैंडर्ड B1 और B2 में नहीं जाइए। यहाँ पे आरपीएफ एक पोस्ट पुलिस का है, पुलिस का ही आपका कैटेगरी लोअर हो सकता है, लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ डिफ़िकल्ट होता है। उस डिफ़िकल्टी को आपको पूरा करना अगर चाहते हैं, या आपकी शरीर फिजिकल अलाउ करती है, आपकी सारा कंडीशन है, आपका आई सही है, चश्मा भी नहीं पहनते हैं, तब आप अप्लाई कीजिएगा। चश्मा की पावर का तो बात ही नहीं करना। यहाँ तो लिख दिया है कि आपके पास चश्मा है। चश्मा धूप वाली चश्मा नहीं समझिएगा, पावर वाली चश्मा, जिससे आपका आँख का नियर साइड विजन और फारवे या डिस्टेंस कर सकते हैं, साइड विजन करेक्टिव करता हो, वैसे लोगों को अप्लाई करने से मना किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।